मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं घरौंडा विधानसभा के अंदर, क्योंकि यहां पर एक महत्वपूर्ण रैली होने जा रही है। टर्निंग पॉइंट मानी जा सकती है वो। विधायक हरविंदर कल्याण इस रैली की पूरी तरह से तैयारियों में लगे हुए हैं। रविवार को रैली है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी चर्चा में, सब मुद्दों पर हरविंदर कल्याण जी से बात करेंगे। लेकिन एक बात बतानी ये अहम है कि हरविंदर कल्याण और इनके परिवार का संघर्ष हर मोर्चे पर कहीं ना कहीं सकारात्मक रहता रहा है। अतीत में इनके पिताजी चौधरी देवी सिंह रोड और अब ये विपरीत परिस्थितियों से जूझना इनकी एक अद्भुत कला रही है। बातचीत करेंगे हरविंदर कल्याण जी से। कल्याण जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो रैली रविवार को रखी गई है उसमें प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, इस रविवार को जो कैमला गांव, जो हमारे घरौंडा विधानसभा का एक बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पर एक किसान महापंचायत के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी उसमें शिरकत करेंगे। इस रैली में जो घरौंडा विधानसभा को लगभग 30 करोड़ रुपए की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, चाहे वो उद्घाटन है या शिलान्यास है। और उसके अलावा जो एक आज एक बहुत ही गंभीर और एक अहम विषय जो पूरे देश में चला हुआ है, जो 3 कृषि कानून, उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा होगी। और मैं इसमें ये खास तौर पे कहना चाहूँगा कि 3 कृषि कानून जो कि हाल ही में जो बने हैं, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक कानून है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से एक संकल्प है कि देश के किसानों की आय दुगनी होना, तो उस दिशा में एक मील का पत्थर ये तीनों कृषि कानून ये साबित होंगे। पर एक भ्रम की स्थिति कहीं ना कहीं एक विपक्ष द्वारा या कुछ इस तरीके से जो एक फैलाने का काम किया है, तो लोगों के अंदर वो जो भ्रम की स्थिति है, वो इस तरह के कार्यक्रमों से, रैलियों से, छोटे छोटे संवाद से ये कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति दूर होने वाली है। तो उस नाते से अगर हम देखें तो ये 10 तारीख का जो एक किसान महापंचायत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि कोई भी विषय पर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर पक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है। और उस तरीके से आज सरकार की तरफ से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक पक्ष है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम इस दिशा में करने वाला है। कल्याण साहब, किसान महापंचायत को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी कुछ लोगों में देखी गई है, तो इन लोगों ने कहीं कोई ना कोई अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो 3 कृषि कानून है, ये कोई अचानक बने हुए कानून ऐसा नहीं है। लगभग 20 सालों से ये लगातार एक लंबी मशक्क़त के बाद ये 3 कृषि कानून बने हैं। और अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो 20 सालों में, चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार रही हो या 10 वर्षों तक कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, या उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, तो ये जो 3 कृषि कानून है, कृषि क्षेत्र में सुधार, इस दिशा में निरंतर ये प्रयास चले हैं, जिसमें ये इस कारण से भी ये जो कृषि कानून है वो ऐतिहासिक है कि इसमें सभी राजनीतिक दलों ने अलग अलग समय पर जिनकी भी सरकारें रही, उन सभी राजनीतिक दलों ने, सभी किसान संगठनों ने, कितने ही ऐसे कृषि विशेषज्ञों ने, और उसके साथ साथ जितनी भी ऐसी जो कमेटियां, आयोग जो ऐसे समय समय पर गठित हुए हैं, उन सभी ने इस दिशा में कार्य किया है। और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में एक से एक ऐतिहासिक कदम देश की और समाज की मजबूती के लिए जो उठाए हैं, ये 3 कृषि कानून भी जो किसान हैं उनकी तरक्की के मार्ग में एक मील का पत्थर साबित होगा। 3 कृषि कानूनों पर महापंचायत के लिए घरौंडा विधानसभा और हरविंदर कल्याण सबसे पहले यही क्यों चुने गए? देखिए, ये पार्टी की एक योजना बनी है कि हम इस विषय को पूरे समाज तक लेकर जाएंगे, जन जन तक लेकर जाएंगे। और ख़ास तौर पर क्योंकि आज इन कृषि कानूनों के ऊपर जो एक धरना प्रदर्शन और आंदोलन इस तरीके से चला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कारणों से भी, जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है लोगों को भ्रमित करने में, और यही एक हमारे सामने एक रास्ता है कि जो लोगों के फ़ायदे की चीज़ है
उसको लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि एक रास्ता जिसके लिए बरसों तक सभी सरकारों ने काम किया, लोगों ने उसका इंतज़ार किया, हमेशा इसकी डिमांड रहती रही। और आज जब ये कृषि कानून बने हैं तो कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र के अंदर इस बात को रखा था कि सरकार आने के, अगर सरकार आती है तो उसके बाद हम इन कृषि सुधार के बिलों को कानून के रूप में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो जब कांग्रेस पार्टी जैसी जो एक विपक्षी दल है, उन्होंने आज ये कानून बनने के बाद एक यू टर्न करने का काम किया है और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने भी इस तरीके से यू टर्न करने का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही गैर जिम्मेवाराना ये विपक्ष का काम है। क्योंकि एक अच्छी चीज़ को गलत साबित करना, ये मैं समझता हूं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि मैं तो इसको एक पाप कहूँगा। मिशन 2021 की बात की जाए, 2021 जनवरी चल रहा है, लोहड़ी पर्व आने वाला है जल्दी, तो क्या घरोंडा के लिए आपका प्लान है? देखिए, घरोंडा विधानसभा ने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया है। इससे पहले सब जानते हैं कि घरोंडा विधानसभा एक बहुत ही पिछड़े हुए विधानसभाओं में से आता था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से घरोंडा क्षेत्र का विकास हुआ है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में घरोंडा विधानसभा सबसे अग्रणी विधानसभाओं में इसका नंबर आता है। और मैं समझता हूं कि आने वाले जो 4 वर्ष हैं, क्योंकि 1 वर्ष कोरोना के कारण से बहुत इसमें पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है और बहुत से ऐसे विकास कार्य बाधित हुए हैं, पर अब क्योंकि विकास कार्य दोबारा शुरू होंगे तो अगले 4 वर्षों में भी पहले की तरह विकास कार्यों को गति दी जाएगी और जितने बचे हुए कार्य हैं उन सभी कार्यों को पूरा करते हुए अन्य कुछ नई योजनाएं भी जो बनाई गई हैं उनके ऊपर भी कार्य किया कल्याण जाएगा। साहब, अगले पिछले 6 साल का लेखा जोखा चर्चा की जाए, मोटे रूप से कोई 3 काम जो आपने यहाँ करवाए हों। देखिए, हमारे घरोंडा विधानसभा में मेडिकल यूनिवर्सिटी का कार्य बहुत तेज़ी से चला हुआ है, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि न केवल घरोंडा विधानसभा, न केवल करनाल जिला, बल्कि पूरे उत्तरी हरियाणा, बल्कि मैं कहूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी उसका लाभ होगा, जिसमें 8 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेंगे और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका कार्य बहुत तेज़ी से चला हुआ है। इसके साथ साथ हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की भी बात ये है कि भारत की दूसरी एनसीसी एकेडमी, पहली एनसीसी एकेडमी नागपुर में है, दूसरी एनसीसी एकेडमी वो घरोंडा विधानसभा में अराईपुरा गांव में उसका कार्य चला हुआ है। इसके अलावा जो महिला कॉलेज है, आईटीआई है, बहुत से ऐसे नए पीएचसीओ का उनका निर्माण हुआ है, बहुत से सड़कों का, पुलों का, बस अड्डे का, पार्कों का और ऐसे अनेकों कार्य। और रेलवे की ज़मीन, जो कि एक 40 साल पुरानी हमारी समस्या थी, रेलवे से ज़मीन लेकर उसके ऊपर लगभग 20 गांवों को रास्ता वो घरोंडा शहर से जो जोड़ने का काम हुआ है, ये सारे कार्य कहीं ना कहीं अभूतपूर्व कार्य हैं। इसके साथ साथ रेलवे के ओवरब्रिज, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट, ऐसे सभी कार्य ये सब चले हुए हैं। और उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ पिछले 5 वर्षों की, कि घरोंडा विधानसभा के 104 गाँवों में लगभग हर गांव के अंदर बहुत अच्छे विकास के कार्य हुए हैं और हमारे लगभग 35-40 गांव जो यमुना बेल्ट के जो छोटे छोटे कार्यों के लिए तरसा करते थे, आज उन गांवों के अंदर फिरनियाँ पक्की हैं, सभी गलियां पक्की हैं, कम्युनिटी सेंटर वहां पर बने हैं, चौपालें वहां पर बनी हैं, सड़कें, पूरे सड़कों का एक मजबूत जाल पूरे घरोंडा विधानसभा में बना है। ऐसे लगभग 28 के करीब नए पुलों का निर्माण। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा विकास का कार्य पिछले 5 वर्षों में हुआ है और मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 4 वर्षों में भी हमारी विकास की गति इसी तरीके से चलती रहेगी। आज कुछ सोशल मीडिया के ग्रुप्स पर एक बात प्रचलित थी किसान महापंचायत को लेकर, कितनी ऑथेंटिक है ये तो पुष्टि, क्योंकि आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, आप तो रैली के आयोजन की तैयारियों में लगे हुए, हम देख रहे हैं खुद कि ये था भ्रम की स्थिति बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। 10 तारीख को बहुत जोर शोर के साथ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का स्वागत किया जाएगा, किसान महापंचायत का आयोजन होगा, पूरे इलाके में लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, 36 बिरादरी, पूरा किसान वर्ग आज इस कार्यक्रम के लिए पूरे तरीके से उत्साहित है और मैं समझता हूं कि एक ऐसा कार्यक्रम ये होगा जो एक नई दिशा आने वाले समय में न केवल पूरे समाज को बल्कि कृषि जगत में जो एक तरक्की का रास्ता
आने वाले समय में जो ये 3 कानूनों के रूप में बनेगा, उसकी एक जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उसको दूर करने का काम इस कार्यक्रम से शुरू होगा। कल्याण साहब, एक चीज़ और, जिस प्रकार से कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि तनाव पैदा होने लगता है, जैसे कोई घेराव करने लगा, कुछ और करने लगा, राजनीतिक दलों की राजनीति भी हो सकती है, आपने भी इंगित किया कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, तो इन सारी परिस्थितियों में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे सबसे? देखिए, किसान पूरे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन गुजारने वाला ही हमारा वर्ग है। हम किसान कभी भी, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही कठिनाइयाँ या कहो कि एक बहुत मेहनत कश ये हमारा जो वर्ग है, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है, तो इस तरह के कार्य कभी किसान करेगा नहीं। और फिर भी अगर इस किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग अगर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे, तो हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो कम से कम इस विषय पर राजनीति ना करें। और अगर भ्रमित होकर कोई भी इसमें इस तरह की कोई बात करेगा, तो पूरा जो भी इलाका है, पूरे गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, हम सभी विनम्रता से हाथ जोड़कर उनसे अपील करेंगे कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। धरने पर जो बैठे हैं वो भी हमारे किसान भाई हैं। इस किसान महापंचायत का जो आयोजन हो रहा है, ये भी हम किसान भाई हैं। तो हम समाज को बांटने का काम ना करें, समाज के अंदर जो एक अच्छापन है उसको हम बरकरार रखें। सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। वो वहाँ बैठकर अपनी बात रख रहे हैं जिनकी बात सरकार में ऊपर तक गई हुई है, वार्ता का दौर जारी है। यहाँ पर भी किसान अपनी एक पक्ष में जो बात रखना चाहते हैं, वो भी अच्छे वातावरण के अंदर वो भी कार्य होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और सभी लोग इस बात को मानेंगे कि आज ये भी जो कार्य है ये भी किसानों का कार्य है। इसमें किसी तरीके का कोई भी व्यवधान कोई पैदा ना करे, ऐसी हमारी विनम्र अपील है। धन्यवाद हरविंदर कल्याण जी। तो ये हैं हरविंदर कल्याण, बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत जो भ्रामक प्रचार कहीं ना कहीं चल रहा है उसको बिल्कुल इन्होंने खारिज किया है कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनका रविवार को किसान महापंचायत में भव्य स्वागत किया जाएगा और घरोंडा के डेवलपमेंट के जो काम बाकी हैं वो भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा राजनीतिक मित्रों से भी इन्होंने अपने जो विपक्षी हैं उन पर एक अपील की है कि वो सद्भावना बनाकर रखें और सभी किसानों के हित की बात करें। किसान एकता के लिए सभी संगठित होकर चलें। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।